फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बातें करेंगे रॉबर्ट लेंड के एक ऐसे के बारे में जिसका नाम है फॉरगेटिंग। फ्रेंड्स, फॉरगेटिंग का मतलब होता है भूलना, और इसी पर ये पूरी ऐसी लिखी गई है कि किस तरह जो ह्यूमंस हैं उनकी मेमोरी बहुत ही जल्दी छोटी से छोटी चीज़ों को भी भूल जाती है और इम्पोर्टेंट चीज़ों को भी भूल जाती है, और ऐसी चीज़ें जिन्हें उसे याद रखने की ज़रूरत नहीं होती या ऐसी चीज़ें जिन्हें याद रखना मुश्किल हो सकता है उन्हें वो नहीं भूलते, उन्हें बिल्कुल अच्छी तरह से याद रखते हैं। और यही बात रॉबर्ट लेंड को सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्यों कुछ चीज़ों को हम याद रखते हैं और कुछ चीज़ों को हम भूल जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस फॉरगेटिंग लेसन को। रेलगाड़ी द्वारा खोए हुए और अब बिक्री के लिए लंदन के एक बड़े स्टेशन पर रखे हुए सामान की सूची प्रकाशित हुई है, और बहुत से आदमी जिन्होंने वे सूची पढ़ी है अपने साथियों की भूल जाने की आदत पर हैरान है। अगर इस मामले पर संख्या की आंकड़ों का लेखा जोखा उपलब्ध हो, फिर भी मुझे शक है कि ये देखने में आएगा कि भूलने की आदत सामान्य है। ये मानव की याददाश्त की काबिलियत के बजाय नाकाबिलियत है जो मुझे हैरत में डालने पर मजबूर करती है। नए ज़माने का मनुष्य टेलीफोन के नंबर को याद रखता है, उसे अपने दोस्तों के पते भी याद रहते हैं, उसे शराब बनाने के लिए अंगूर इकट्ठा करने की तारीख भी याद रहती है, उसे दोपहर तथा रात के भोजन की दावतों की तारीख भी याद रहती है। उसकी याददाश्त में अभिनेताओं, अभिनेत्रियों, क्रिकेट के खिलाड़ियों, फुटबॉल के खिलाड़ियों तथा हथियारों के नाम भरे रहते हैं। वो आपको बता सकता है कि कई साल पहले अगस्त के महीने में कैसा मौसम था, और उस देहाती होटल के नाम भी जहां उसने गर्मियों के मौसम में बहुत बुरा भोजन किया था। उसके साधारण जीवन में उसे लगभग सभी चीज़ें याद रहती है जिसको याद करने की उससे उम्मीद की जाती है। लंदन में ऐसे कितने लोग हैं जो सुबह में वस्त्र पहनते समय कितने वस्त्र पहनना भूल जाते हैं? 100 में से एक भी नहीं, मुमकिन हो 10,000 में से एक भी नहीं। ऐसे कितने लोग हैं जो घर से बाहर जाते समय सामने के दरवाज़ा बंद करना भूलते हों? मुश्किल से ही कोई ऐसा होगा, और ऐसा पूरे दिन होता रहता है। लगभग हर व्यक्ति ठीक वक्त पर ठीक वस्तु याद रखता है जब तक उसके सोने का वक्त आता है, तथा एक साधारण व्यक्ति भी सीढ़ियों से ऊपर जाने से पहले बत्ती बुझाना कभी नहीं भूलता। ये मानना चाहिए कि कुछ ऐसे विषय हैं जिनके संबंध में याददाश्त अपनी सामान्य पूर्ति से बहुत कम काम करती है। मैं सोचता हूँ कि सिर्फ बहुत ही सही ढंग से काम करने वाला व्यक्ति ही अपने चिकित्सक द्वारा बताई गई दवा को लेना हमेशा याद रख सकता है। ये और ज़्यादा हैरत अंगेज़ है क्योंकि दवा उन सरलतम वस्तुओं में से है जो याद रखनी चाहिए। नियम अनुसार यह सोचा जाता है कि दवा भोजन से पहले, भोजन करते समय या भोजन के बाद भी ली जाती है, और भोजन खुद दवा की याद दिलाने वाला होना चाहिए। फिर भी ये सच है कि नैतिक महत्व के अलावा बहुत ही कम लोग नियम के साथ दवा लेना याद रखते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक हमें बताते हैं कि हम वस्तुओं को इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि हम उसको भूलने की इच्छा रखते हैं, और ये भी हो सकता है बहुत से लोगों को गोलियां और काढ़ा से नफरत होने की वजह से वो निर्धारित समय पर उनको लेना भूल जाते हैं। फिर भी ये जाहिर नहीं होता है कि मुझ जैसा दवाओं का जीवन भर भक्त रहने वाला उनको लेने से किस तरह से भुलक्कड़ हो सकता है, जैसे कि वे लोग जो सबसे ज़्यादा बेदली से उनको लेते हैं। एक नई और बहुत विज्ञापित दवा के आते ही मुझे बहुत खुशी होती है, फिर भी चाहे दवा मेरी जेब में रखी हो, दवा लेने के समय पास आते ही मैं भूल जाता हूँ। दवा बेचने वाले उन दवाओं से बहुत धन कमाते हैं जिन्हें खाना लोग भूल जाते हैं। मैं समझता हूँ कि भुलक्कड़पन का सामान्य रूप पत्रों को डाक में डालने के मामले में होता है। ये इतना सामान्य है कि मुझे एक महत्वपूर्ण पत्र को मुझसे मिलकर जाते व्यक्ति को डाक में डालने के लिए देने पर भरोसा करने में हिचक होती है। उसकी याददाश्त पर इतना कम विश्वास होता है कि पत्र उसे देने से पहले मैं शपथ दिलाता हूँ। जहाँ तक मेरा अपना संबंध है, कोई भी व्यक्ति जो मुझे डाक में डालने के लिए पत्र देगा
वो चरित्र को बहुत कम परखने वाला होगा। चाहे मैं पत्र हाथ में ही लिया हूँ, फिर भी मैं हमेशा पहले पत्र पेटिका से आगे निकल जाता हूँ। तभी मुझे याद आता है कि मुझे पत्र डालना चाहिए था। पत्र को हाथ में लिए लिए हिफाजत के नज़रिए से जेब में रख लेता हूँ और उसके बारे में बिल्कुल भूल जाता हूँ। इसके बाद जीवन बिना उतार चढ़ाव का चलता है, जब तक ऐसी परिस्थिति नहीं बन जाती कि मुझसे उलझन भरे सवाल नहीं किए जाते और मैं अपनी गलती मानते हुए पत्र को जेब से बाहर निकालता हूँ। ये माना जा सकता है कि ऐसा दूसरे लोगों के पत्रों से दिलचस्पी कम होने की वजह से होगा, मगर ये सब भी साफ नहीं हो सकता क्योंकि मैं थोड़े से पत्रों को भी डालना भूल जाता हूँ जिनको मैं खुद लिखना याद रखता। जहाँ तक रेलगाड़ियों और टैक्सियों में सामान छोड़ने की बात है, ऐसे मामले में मैं बड़ा अपराधी नहीं हूँ। छड़ियाँ और पुस्तकों के सिवा मैं लगभग किसी भी वस्तु को याद रख सकता हूँ और पुस्तकों को भी याद रख सकता हूँ। मुझे छड़ियों को याद रख पाना बुरी तरह नामुमकिन लगता है। उसके प्रति मेरी दिलचस्पी पुराने फैशन की है और मैं उनको खरीदता रहता हूँ। मगर ज्यों ही किसी मित्र के घर जाता हूँ या रेलगाड़ी में यात्रा पर जाता हूँ, तब एक और छड़ी खोई हुई वस्तुओं की दुनिया में चली जाती है। खो जाने के डर से मैं छाता ले जाने की हिम्मत नहीं करता। मैंने जीवन में कभी छाता नहीं खोया है। क्या किसी छाता ले जाने वाले व्यक्ति ने, जो छाते को मजबूती से पकड़े रहता है, कभी ऐसी उपलब्धि हासिल की है? फिर भी हम में से कुछ व्यक्ति अपने भुलक्कड़पन की वजह से अपनी बहुत सी संपत्ति को यात्रा के दौरान खो चुके होते हैं, जबकि एक सामान्य व्यक्ति अपने पहुंचने के स्थान पर यानी मंजिल स्थान पर अपने सामान सहित सुरक्षित पहुंच जाता है। साल में रेलगाड़ियों में खोई हुई वस्तुओं की सूची बताती है कि बालिग व्यक्तियों के मुकाबले में युवा व्यक्ति अपनी वस्तुओं को ज़्यादा खोते हैं और सामान्य गंभीर रहने वाले व्यक्तियों के मुकाबले खिलाड़ियों की याददाश्त बहुत खराब होती है। उदाहरण के लिए काफ़ी अधिक संख्या में फुटबॉल की गेंद और क्रिकेट के बल्ले इन खिलाड़ियों द्वारा खो दिए जाते हैं। ये काम लड़कों के लिए आसान होता है जो खेल से लौटते हुए अपने सामान को भूल जाते हैं, क्योंकि उनकी सोचें खेल के मैदान के विचार से भरी रहती है और उनके दिमाग ऊंची कल्पनाओं से भरे रहते हैं। कुछ खिलाड़ियों के दिमाग अपने हार की वजह से तथा डर की वजह से भरे रहते हैं। वे अपनी उपलब्धियों को अपनी भूलों का परिमाण बताते हैं। वे खुद को बाहरी संसार से अलग पाते हैं। जब खिलाड़ी रेलगाड़ियों से उतरते हैं तब उनकी याददाश्त उनकी गेंद और बल्ले लेने जैसे कामों को याद रखने से रोक देती है। बाकी बचे हुए दिन में एक काल्पनिक संसार में बदलाव करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ऐसा ही मछली पकड़ने वालों के बारे में कहा जाता है जो अपनी मछली पकड़ने के कांटे भूल जाते हैं। सामान्य रूप से मछली पकड़ने वाले के बारे में कहा जाता है कि वे सबसे ज़्यादा कल्पनाओं में खोए रहते हैं, और एक मछली पकड़ने वाला जो मछली पकड़ने के बाद अपने काम में भुलक्कड़पन को बताने के लिए मजबूर होते हैं, उसके द्वारा हकीकत में मछली पकड़ने के कांटे को भुला दिया जाता है, क्योंकि वो ख्याली दुनिया में खोया रहता है। उसका भुलक्कड़पन पर उसके एक दिन के काम के बारे में एक बहुत बड़े आनंद के लिए सम्मान की बात होती है। वो मछली पकड़ने के कांटे को भूल जाता है, जैसे कि कभी एक पत्र को डालना भूल जाता है, क्योंकि उसका दिमाग अधिक शानदार सामग्री से भरा होता है। मुझे इस तरह की भुलक्कड़पन एक खासियत दिखाई देती है। भुलक्कड़ आदमी एक ऐसा इंसान होता है जो अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से संभालता है, इसलिए उसके पास सामान्य कामों को याद रखने का समय नहीं होता है। पत्रों को डाक की पेटिका में डालने के लिए कौन सुकरात व कॉलेज पर यकीन कर सकता था? उनकी आत्मा इन वस्तुओं से ऊपर थी, यानी वे उच्च विचारों में डूबे रहते थे। इस सवाल पर कि क्या अच्छी याददाश्त का होना ज़रूरी है, इस पर वाद विवाद छिड़ा रहता है, और दोषपूर्ण याददाश्त वाले इंसान कभी कभी अपनी महानता मनवाने की कोशिश करते हैं कि वे कहते हैं कि एक व्यक्ति जो पूरी तरह से याद करने वाला यंत्र है, पहले स्थान की अक्लमंदी वाला व्यक्ति कभी नहीं होता है। वे बच्चों या बड़ों के अलग अलग मिसालों का जिक्र करते हैं जिनकी हैरत अंगेज़ याददाश्त थी और कहने को उनमें कोई अक्लमंदी नहीं थी। फिर मैं सोचता हूँ कि सब मिलकर महान लेखक तथा महान संगीतकार अनोखी याद शक्ति वाले हुए हैं।
कविकट जिनको मैं जानता हूँ कि याददाश्त अच्छी थी, उन शेर दलालों के मुकाबले जिनसे परिचित हूँ, वास्तव में याद उनकी कला की आधी ही कठपुतली है। इसके विपरीत ऐसा लगता है कि राजनेताओं में भुलक्कड़पन का सार ज़्यादा होता है। दो राजनेताओं को एक ही घटना को याद करने दो। मिसाल के तौर पर किसी मंत्रिपरिषद के बैठक में क्या हुआ था, और उनमें से हर एक आपको कहेगा कि दूसरे राजनेता की कहानी ज़्यादा गलत है। या तो उसकी याद छलनी जैसी है, या वो सच्चाई को तोड़ने मड़ोड़ने वाला जल्दबाज है। राजनेताओं की आत्मकथाओं तथा भाषणों में तथ्यों को बार बार चुनौती दी जाती है। ये इस बात को जाहिर करता है कि संसार ने अभी तक आदर्श राजनेताओं को उत्पन्न करना शुरू नहीं किया है। ऐसे व्यक्ति जिनमें महान कवियों के सनान याददाश्त वो विधि कौशल दोनों ही तत्व मिले हों, साथ ही साथ सामान्य रूप से अच्छी याददाश्त इतनी सामान्य होती है कि हम एक व्यक्ति को जो नहीं रखता है सनकी या झक्की कहते हैं। मैंने एक ऐसे पिता के बारे में सुना है जो एक बच्चा गाड़ी में अपने बच्चे को घुमाने के लिए ले गया और अपनी सैर के दौरान उजली धूप में शराब पीने के लिए मधुशाला में प्रवेश कर गया। बच्चे को गाड़ी में बाहर छोड़कर वो शराब पीने के बाद वहाँ से पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी को कुछ खरीदारी करनी थी। वो उस शराब खाने के सामने से गुजरी जहाँ अपने बच्चे को सोता देखकर डर गई। अपने पति के व्यवहार पर गुस्सा होकर उसने उसे सबक सिखाने का इरादा किया, अपने मन में कल्पना करते हुए जब वो बाहर आएगा और बच्चे को गायब पाएगा। वो बच्चा गाड़ी वहाँ से ले गई। वो घर पहुंची और आनंद शामिल गुस्से से उम्मीद करते हुए कि उसका घबराया हुआ चेहरा और कांपते हुए होठ जल्दी ही इस समाचार के साथ जाहिर होगा कि बच्चा को चुरा लिया गया है। मगर उसकी घबराहट को क्या हुआ जब वो दोपहर के खाने से तुरंत पहले उसका पति खुशी के साथ मुस्कुराता हुआ आया और कहा, मेरी प्रिय, आज खाने में क्या बना है। बच्चे के विषय में वो भूल गया था। वो उसे अपने साथ बाहर ले गया था। किसी दार्शनिक से नीचे स्तर के कितने लोगों में इस तरह की भुलक्कड़ ही होगी। मुझे आशंका है कि इसमें से ज़्यादातर लोग ऐसे ही कमज़ोर याददाश्त शक्ति लेकर जन्म लेते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो किसी भी आधुनिक बड़े शहर में परिवार व्यवस्था सुचारू रूप से चल ही नहीं सकती है।